चुनावी दंगल में सपा नेता राहुल त्रिपाठी से खास बातचीत, आइए आप भी सुनिए। इस समय हम मौजूद हैं सिरकोनी विकास खंड के अमहदपुर में, जहां पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सपा नेता राहुल त्रिपाठी। उन्हीं से बात करेंगे कि जहां एक तरफ योगी सरकार लाख दावे करती है कि उन्होंने 4 सालों में विकास के कार्य किए हैं, योगी सरकार के 4 साल के कार्यों की चर्चा आज हम स्वयं बात करेंगे सपा नेता राहुल त्रिपाठी से। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। ये बताइए कि योगी सरकार लाख दावे करती है कि हमने 4 साल में विकास का कार्य किया है, क्या कहेंगे? देखिए, 4 साल यूपी की जनता बेहाल। 4 साल में उन्होंने विकास किया है, हत्या की विकास किया है, बलात्कार का विकास किया है, बेरोजगारी का विकास किया है, महंगाई का विकास किया है, नौजवान और किसान आत्महत्या करने पर विवश होने पर विकास किया है। जनता के हित का कोई विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुआ है। आप जनपद जौनपुर पे ही देख लीजिए, जौनपुर में कोई एक ऐतिहासिक काम बताइए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जिससे योगी आदित्यनाथ की सरकार बता सके कि हमने कोई विकास किया है। 371 विधानसभा जफराबाद से आप मजबूत प्रत्याशी हैं सपा के रूप में। क्या 371 विधानसभा में 4 सालों में कार्य हुआ है? फिलहाल मैं अभी प्रत्याशी नहीं हूँ, टिकट मांग रहा हूँ, राष्ट्रीय जी से मांग रहा हूँ टिकट। जफराबाद विधानसभा में कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ है जो है बताया जा सके। जो समाजवादी पार्टी की सरकार में काम हुआ है उसी तो है। 4 पुल समाजवादी पार्टी, एक जमैथा का पुल बचा है, इतना उसमें भ्रष्टाचार है कि उसमें कोई काम वहाँ की जनता जो है जमैथा का पुल रोकने का काम की है। और सड़क आप देख रहे हैं, गौरा बासापुर की जाकर सड़क आप देख लीजिए, मेन मार्केट है, अच्छा बड़ा मार्केट है, वहाँ का सड़क आप देख लेंगे तो साइकिल से भी आप वहाँ चल नहीं सकते, गिर जाएंगे। बारिश हो जाती है तो जिसे लगता है कि ये सड़क है कि नदी है, इसको कन्फर्म करने में जनता व्याकुल हो जाती है कि क्या है यहाँ मामला। स्थानीय विधायक लाख दावे करते हैं कि हमने जो जफराबाद बाईपास है एक बहुत बड़ा अच्छा कार्य हुआ है, क्या कहेंगे? जफराबाद जो बाईपास है वो माननीय विधायक की योजना ने उस समाजवादी पार्टी की सरकार में बाईपास का काम शुरू हुआ था, टेंडर हो गया था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आदत है कि हम दूसरे का श्रेय लेंगे, झूठ की बुनियाद पे कदम रखेंगे, जनता से हमेशा झूठ बोलेंगे। बाईपास उनकी देन है, बाईपास समाजवादी पार्टी की सरकार देन है। नगर पंचायत जो गौरा बासापुर हुई समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई है। ये सब झूठे लोग हैं। इनको आरएसएस और नागपुर के एक पाठशाला चलता है जहां उनको झूठ की बुनियाद पर रखा जाता है कि यहाँ झूठ किस प्रकार बोला जाए, ऐसा झूठ बोला जाए, जनता से आँख मिलाकर झूठ बोला जाए जिससे जनता विश्वास कर दे। लेकिन जनता अब जागरूक हो गई है, उनके लगातार झूठों से जनता हो गई है। जनता 15 लाख तलाश कर रही है, 15 पैसा जेब में जनता के नहीं है। जनता के जितने भी वादे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में करते हैं वो करते नहीं। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में आती है तो संकल्प पत्र लाती है। अब बताओ कि आप जो संकल्प बताते हैं, संकल्प जो पंडित जी लोग कराते हैं तो संकल्प अपने लिए कराते हैं ना, कि अपने उत्थान और वृद्धि के लिए संकल्प कराते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प बताती है ये अपने उत्थान, अपने विकास की वृद्धि के लिए लाती है। उन्होंने संकल्प दिखाने के लिए कुछ दिया और आज देखिए पूरे देश में करोड़ों करोड़ों के लागत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इसलिए संकल्प रहा है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता का कैसे विकास हो उस पर उनका मुद्दा है। और इस दशा में जनता से कोई लेना देना, जनता गरीब है, किसान सब एकदम महंगाई चरम सीमा पे। डीजल पेट्रोल के दाम देखिए, किसान जो है का कोई भुगतान नहीं हो रहा है, धान का भुगतान नहीं हो रहा है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिससे आम जनमानस, हर वर्ग, हर समाज परेशान है। उनका जो मुद्दा है मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, ये मुद्दा जनता जान चुकी है और उनके बहकावे में जनता आने वाली नहीं है। भाजपा सरकार लगातार दावे कर रही है कि 4 साल में 4 लाख नौकरियां। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार है तो प्रतिवर्ष आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया है। हमको बता दें कि किसी भी प्रदेश में किसी जगह 2 लाख भी नौकरियां दिया हों। वो तो लाख बार बार कह रहे हैं कि 4 साल में 4 लाख नौकरियां। आप बताओ कहीं धरातल पे नौकरी कोई पाया है? आप बताओ, आपके तमाम परिचित हैं, कोई बताओ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नौकरी पाए? वो मैंने बताया कि वो उनका एजेंडा है कि झूठ बोलो, आंख मिलाकर झूठ बोलो। जब 100 बार लगातार झूठ बोलोगे तो जनता मान जाएगी कि नहीं ये सच कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ झूठ और झूठ की बुनियाद पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार टिकी हुई है। जनता ये बखूबी जान चुकी है, अब जनता बोलने वाली नहीं है। जनता मन बनाकर बैठी है कि कब चुनाव है, कब मुझे
बटन दबाने का अवसर मिले और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मैं इस प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम करूंगा। ये जनता तैयार है, जनता बस चुनाव का इंतजार करिए। 2022 में विकास पुरुष आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। 400 पार समाजवादी पार्टी की सीट निकलने जा रही है। जनता इसके लिए मन बना चुकी है। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए सपा नेता राहुल त्रिपाठी, जो उनका साफ साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग साफ साफ झूठ बोलते हैं और इनका कहना है कि 2022 में सपा की सरकार 400 सीटों से जीत करेगी।